हेलो डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टामिन एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आज हम लोग जानेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ स्टामिन और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन किस प्रकार बनता है। तो क्या था टॉपिक? प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने क्या देखा था? माइक्रोस्पोर टू पोलन ग्रेन, किस प्रकार से माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है। और आज का जो टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ स्टामिन और गैमेटो स्ट्रक्चर ऑफ स्टामिन और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्टामिन क्या होता है और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है हीरो। तो टॉपिक का नाम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ स्टामिन स्ट्रक्चर ऑफ स्टामिन एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आज का टॉपिक का नाम क्या है हीरो? स्ट्रक्चर ऑफ स्टामिन एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है। तो हम लोग समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टामिन और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है। तो देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये क्या है हीरो? स्टामिन। ये क्या है? ये जो स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ किए हैं, क्या है हीरो? स्टामिन। ये क्या है? ये स्टामिन है। ठीक है, स्टामिन। अब क्या होता है इस स्टामिन में? अब ये स्टामिन है तो यहाँ पे क्या होता है हीरो? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या होता है यहाँ पे? ये जो है, सॉरी, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो इस एंथर में, ये क्या पाया जाता है? माइक्रोस्पोरेंजियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। और ये माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है हीरो? डिप्लॉइड होता है। ये 2n होता है, डिप्लॉइड। ठीक है। अब यही माइक्रोस्पोरेंजियम से क्या बनता है? पोलन मदर सेल बनता है। क्या बनता है हीरो? पोलन मदर सेल। इसी से बनेगा पीएमसी। क्या बनता है? पीएमसी, पोलन मदर सेल बनता है। ठीक है हीरो। अब ये जो पोलन मदर सेल है, ठीक है, ये जो पोलन मदर सेल, ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है। इसको बोलते हैं पीएमसी, पोलन मदर सेल। और ये पोलन मदर सेल कैसा होता है? 2n होता है। कैसा होता है हीरो? 2n। ये होता है डिप्लॉइड। कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। अब ये पोलन मदर सेल करता क्या है? ये पोलन मदर सेल करेगा मियोसिस। क्या करता है ये करता है मियोसिस। क्या करता है? मियोसिस करता है। मियोसिस। और मियोसिस करने के बाद ये क्या बना लेता है बताओ? ये बनाता है माइक्रोस्पोर। क्या बनाता है? माइक्रोस्पोर बनाता है। माइक्रोस्पोर। और ये माइक्रोस्पोर कैसा होता है? एन होता है। कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। ठीक है। अब ये जो पोलन मदर सेल से ये जो माइक्रोस्पोर बना, ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम लोग? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इसको बोलते हैं। ठीक है। अब वो जो माइक्रोस्पोर है, वो माइक्रोस्पोर क्या करेगा? फर्दर जाके ये माइटोसिस करता है। ये जो माइक्रोस्पोर है ये क्या करता है हीरो? माइटोसिस करेगा। क्या करेगा? मतलब ये एक जो माइक्रोस्पोर होता है जो कि हैप्लॉइड होता है, ये क्या करेगा? माइटोसिस, और बना देगा क्या? ये जो माइक्रोस्पोर है ये क्या करेगा? ये करता है हीरो माइटोसिस। क्या करता है? माइटोसिस करता है। और माइटोसिस करने के बाद ये बना देगा क्या? ये बना देता है हीरो पोलन ग्रेन। क्या बनाता है ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है। इसको नाम हम लोग इसका नाम क्या देते हैं हम लोग? पोलन ग्रेन। इसको क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन बोलते हैं, या फिर मेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। मेल गैमेटोफाइट।
मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो पोलन ग्रेन है, ठीक है, ये पोलन ग्रेन एक्चुअल में, चलो इसका एक, ये एक्चुअल में कुछ इस प्रकार से दिखेगा पोलन ग्रेन, ठीक है। ऐसा रहता है ये स्ट्रक्चर, साइड साइड से ऐसा रहता है, एक्साइन इंटरनल लेयर है, ठीक है। हाँ, एक बात और करना है हीरो, ये जो लेयर देख रहे हो, ये जो स्पेस है, इसको हम लोग बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं जर्म पोर, जर्म पोर। ये क्या है? ये पोलन ग्रेन ही है, ठीक है। तो ये क्या है? जर्म पोर। क्या है? जर्म पोर। अब ये जो जर्म पोर है, इस जर्म पोर पे क्या होता है? एक्साइन एब्सेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है? एक्साइन एब्सेंट होता है, एक्साइन एब्सेंट। अब एक्साइन, ये जर्म पोर है, अब इसी जर्म पोर पे एक्साइन एब्सेंट होता है, इसलिए स्पोरोपोलेनिन क्या होता है? यहाँ पे एब्सेंट होता है। सो स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट, इसलिए यहाँ पे जो होता है वो क्या है? जर्म पोर पे स्पोरोपोलेनिन यहाँ पे एब्सेंट होगा, ठीक है। तो ये सारे बातें हैं किसका? स्ट्रक्चर ऑफ स्टामिन और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का, ठीक है दोस्तों। तो आज के सिलेक्शन में इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय, टाटा, टेक केयर।